हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या टॉप प्रश्न है उन पर डिस्कस करेंगे, जो आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है अति आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण भी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि IMF, ठीक है, IMF जो है इसका पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का, ये हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो विकल्प ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये IMF का जो है पूरा नाम है या फुल फॉर्म है। ठीक है, ये IMF है क्या? तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। ध्यान रखिए क्या है ये, एक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो है ये संस्था है, मौद्रिक जो है ये संस्था है IMF। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है विश्व में सहयोगी एवं स्थिर मौद्रिक सहयोग को जो है प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो उद्देश्यों में देखा जाएगा तो उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को ये प्रोत्साहित करती है। दूसरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन जो है ये विकसित करती है या विकास करना होता है, संतुलित विकास करना होता है। और तीसरा जो इसके उद्देश्य है IMF के वो है विनिमय दरों में स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, जो विनिमय दर होती है ना उनमें जो है ये स्थिरता बनाए रखती है, ये ध्यान रखिएगा, विनिमय दर में जो है ये स्थिरता बनाए रखना। और जो चौथा इसका उद्देश्य है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल असंतुलन को समाप्त करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, चार जो है इसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था जिसे IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, विश्व बैंक को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन ए। ठीक है, IBRD जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है ये विश्व बैंक को और दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा प्रश्न 2 का। ठीक है, और ये जो है जो IBRD है और इसके चार जो है अन्य संबंधित संस्थाएं एक समूह के रूप में जो है ये विश्व बैंक का निर्माण करती हैं, विश्व बैंक के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें IBRD की स्थापना की, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर, ध्यान रखिए 27 दिसंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और परंतु क्या है, जून 1946 में कार्य करना इन्होंने आरंभ किया था IBRD ने। ठीक है, जो संस्था है 1946 में स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, लेकिन इसने जो है कार्य करना जो आरंभ किया था वो किया था, ध्यान रखिएगा, जून 1946 में इसने कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, कार्य करना जो है इसने आरंभ किया था। ठीक है, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, IBRD के जो मुख्यालय है इसकी अगर हम बात करें तो मुख्यालय, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न बन सकता है, तो मुख्यालय है हमारा ये वाशिंगटन DC में। ठीक, कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। ठीक है, वाशिंगटन DC, और ये कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन DC, ध्यान रखें ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो है अमेरिका में जो है पड़ता है जो है वाशिंगटन DC। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये डेविस मालपास अध्यक्ष हैं। कौन है? डेविस मालपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष की बात करें तो हैं डेविस मालपास जो है इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो संगठन है सबसे पूर्व जो है गठित हुआ था? प्रश्न संख्या 3, ऐसा कौन सा इनमें संगठन है जो सबसे पहले जो है गठित हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा 3 प्रश्न का ऑप्शन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पूर्व जो है गठित हुआ था संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व व्यापार जो संगठन है, विश्व व्यापार संगठन जो है ये कब बनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार जो संगठन है ये कब बना? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 1995 में जो है ये WTO जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है ये संगठन कब बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा ये 1995 में जो है ये संगठन बना। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
और इसमें अगर हम बात करें जो ये WTA है, ये इससे पहले जो है ध्यान रखिएगा, ये WTO है, ये जाना जाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये गैट के नाम से जाना जाता था, या हम कहें गैट को ख़त्म करके जो है WTO का जो है निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने इसकी जगह ली थी गैट को समाप्त करके। ठीक है, और ये गैट कब समाप्त हुआ ध्यान रखिएगा, जो गैट है हमारा प्रश्न संख्या 4 में, जो गैट है इसको समाप्त करके जो है WTO ने इसका स्थान लिया था। और गैट को कब समाप्त किया गया था तो ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर जो है 12 दिसंबर 1995 में जो है गैट को समाप्त कर दिया गया था। और गैट का मतलब क्या होता है, गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, जो गैट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो है 1945 में अमेरिका में विश्व के समक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं रोजगार के विस्तार हेतु जो है ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इसी के संबंध में जो है गैट की स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में की गई थी। और 23 राष्ट्रों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, या कह सकते हैं 23 राष्ट्रों ने व्यापार प्रशुल्क से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और यही जो समझौता था, ये समझौता था, यही था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे गैट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको समाप्त करके क्या बना, या इसके स्थान पे इसको इंड करके कौन सा आया तो WT इसकी जगह पे लिया। ठीक है, WT की अगर बात करें तो WT की स्थापना कब हुई थी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1995 में, आंसर सही है ये। और डेट अगर पूछ लिया एग्जैक्ट डेट तो ध्यान रखिए 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में गैट की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है विश्व व्यापार संगठन जो है को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था तो ध्यान रखिए, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ये गैट के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में जो है 23 राष्ट्रों ने व्यापार प्रशुल्क से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यही जो समझौता था एक प्रकार से ये समझौता था। ठीक है, एग्रीमेंट था, इसी को गैट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको समाप्त करके जो है WT ने इसका स्थान लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण समझौते से संबंधित है। ऑप्शन बी, विकासशील देशों के बीच जो है सहयोग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है कि पूंजी किसके सहयोग से बनती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जो पूंजी होती है किसके सहयोग से बनती है तो आंसर हो जाएगा 7 प्रश्न का ऑप्शन बी। ठीक है, समूह देशों से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है पूंजी बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न 8 कह रहा है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद। ठीक, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद जो है के 5 स्थायी सदस्य जो है कौन से हैं तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का विकल्प जो बी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चीन, फ्रांस, रूस और UK जो है एंड अमेरिका जो है ये 5 जो सदस्य हैं स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन बी जो है IMF जो है इसके द्वारा जो है ये क्या किया जाता है प्रकाशित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 10 कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार जिसे SDR बोलते हैं ये किसके द्वारा बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा बनाए गए हैं प्रश्न संख्या 10 तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट सी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है बनाए गए हैं। ठीक है, SDR। ठीक है, जिसे IMF बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन वुड्स संस्थान का भाग नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शंस हमारे हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 11 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है ये ब्रिटेन वुड्स संस्थान के भाग नहीं है। बाकी जो विकल्प विशेष है विश्व बैंक हमारा जो है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और डी जो है इनमें से कोई नहीं जो है मतलब जिसको तो छोड़ ही दें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड विश्व बैंक ये जो है ब्रिटेन वुड्स संस्थान के भाग हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है हमारा जो विकल्प ए है 11% का ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है ये ब्रिटेन वुड्स संस्थान का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ब्रिटेन वुड्स संस्थान का भाग जो नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वर्ल्ड जो बैंक है
उसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न का विकल्प बी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है या कह सकते हैं विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ है, ये हमारा है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का जो सदस्य नहीं है, जो सार्क है इसका सदस्य कौन नहीं, तो 13 प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, क्या होता है सार्क का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सहयोग संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है या सार्क का फुल फॉर्म है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, सार्क की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। ठीक है, इसके मुख्यालय की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा मुख्यालय कहाँ है सार्क का, तो ध्यान रखिएगा ये काठमांडू में है मुख्यालय सार्क का। ठीक, कहाँ पे है, मुख्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ है, मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम, ये काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 प्रश्न कह रहा है कि सार्क जो है इसका विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः जो है रिवीजन कर लीजिए, स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ पड़ता है, ध्यान रखिएगा ये नेपाल में पड़ता है काठमांडू। ठीक है, ना है ये काठमांडू जो है कहाँ पड़ता है, नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा, नागपुर में जो है जो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 प्रश्न 16 प्रश्न कह रहा है कि भारत में इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है, जो भारत है इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 16 प्रश्न का 16 ऑप्शन बी जो है G8 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ये भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, G8। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए जो है अल्बानिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अल्बानिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, शेष जो विकल्प है इस्टोनिया हमारा है, लटाविया है एंड ग्रीस है, ये यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, लेकिन जो अल्बानिया है ये सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18 G8 में सम्मिलित नया जो सदस्य देश है वो कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18% का ऑप्शन सी, रूस जो है ये G8 में जो है 18 नहीं है, G8 में सम्मिलित जो है नया सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा 19 प्रश्न का विकल्प जो डी है ये हेग में है, द हेग में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है। ठीक, एशियान का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 प्रश्न का ऑप्शन जो है बी जो है ये चीन जो है ये एशियान का सदस्य देश नहीं है, यह सदस्य नहीं है। ठीक है, जो चीन है ये एशियान का सदस्य नहीं। एशियान का फुल फॉर्म क्या, तो ध्यान रखिएगा ये होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। ठीक है, ये एशियान का फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना कब हुई थी एशियान की, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी जो है 8 अगस्त को और 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसके मुख्यालय की अगर बात करें, मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ है,
जकार्ता में जो इसका मुख्यालय, जकार्ता कहाँ पड़ता है तो ध्यान रखिएगा, ये इंडोनेशिया में या इंडोनेशिया में जो है पड़ता है, या इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके मुख्य सदस्य देश की बात करें दो हैं, वो कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस। इसके अतिरिक्त जो है कौन है, इंडोनेशिया है हमारा, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया है। फिर है मलेशिया, इसमें सदस्य है मलेशिया है, इंडोनेशिया के साथ जो अतिरिक्त है मलेशिया है। सिंगापुर है इसका सदस्य, ठीक है, सिंगापुर है। थाईलैंड है, ये ध्यान रखिएगा, थाईलैंड है। और इसके बाद जो है वियतनाम है, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम है। और इसके बाद ब्रुनेई है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रुनेई है। और इसके बाद लाओस है जो यहाँ पे विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद म्यांमार एवं कंबोडिया है, ठीक, जो ऑप्शन ए में दिया है। इसके बाद म्यांमार में है, ये ध्यान रखिएगा, एंड कंबोडिया में है। ठीक है, ये सभी जो है इसके सदस्य देश हैं। तो कितने टोटल सदस्य देश हैं तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया 1 हो गया, फिलीपींस 2 हो गए, मलेशिया 3 हो गया, और सिंगापुर 4 हो गया, थाईलैंड जो है 5 हो गए, वियतनाम 6, ब्रुनोई 7, लाओस 8, म्यांमार 9 एंड कंबोडिया जो है 10। टोटल जो एशियान में सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं, 10 है। ठीक, एशियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशियाई में या एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है तथा इसकी आर्थिक जो स्थिरता है या स्थिरता है इसको सुनिश्चित करता है हमारा एशियान। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो हमारा जो संघ है या जो संस्थान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दक्षिणी एशियाई के देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 21 प्रश्न कह रहा है कि वो संस्थाएं या वो संस्था बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। प्रश्न 21, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा, मानवाधिकार परिषद जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसके स्थान पर स्थापित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये मानवाधिकार या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर जो है इसे स्थापित किया गया, मानवाधिकार परिषद। तो विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आया हो गए तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।